डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? प्यारे बच्चों, आदाब, नमस्कार, नमस्ते। आप कैसे? आई होप यू आर ऑल वेल, गुड एंड स्टेइंग होम, रीडिंग बुक्स, listening stories from your elders, from grandmother and grandfather। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम ठीक होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे, घरों में होंगे, अपनी बुक्स पढ़ते होंगे, कहानियां सुनते होंगे अपने बड़ों से, दादा दादी से। डियर स्टूडेंट्स, टुडे एज ए पार्ट ऑफ योर एजुकेशन आई हैव एन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। प्यारे बच्चों, आपके लिए आज मेरे पास एक बहुत ही अहम और दिलचस्प टॉपिक है। एज यू नो, इन प्रीवियस वीडियोज वी लर्न अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने डिफॉरेस्टेशन और उसके काजेज, जंगल का कटाव कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। टुडे आवर टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जंगल जो कटते हैं उसका हम पे क्या असर होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, यानी जो जंगल कट जाएंगे तो उससे क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन, जंगल कट गए तो हमारा दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, हमारी धरती के ऊपर जो हवा में आलूदगी है या हमारी धरती के ऊपर गंदगी जो है वो बढ़ जाएगी। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारी फिजा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर्ड, और धरती के जो अंदर पानी है वो काफी, उसकी जो लेवल है वो कम हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, और डिफॉरेस्टेशन जो कुदरती तवाज़ुन जो है वो कम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यू, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। प्यारे बच्चों, अगर दरख्त लगातार कटते गए तो जो हमारी बारिश गिरती है या जो हमारी मिट्टी की जरखेजापन है वो भी कम हो जाएगा। मोरोवर, देयर विल increased chances of natural calamities such as flood and droughts। तो इसके अलावा कुदरती आफात जो हैं वो बढ़ जाएंगी, उनके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जैसे फ्लड आएंगे या सूखा पड़ जाएगा। ट्रीज along the road side not only control pollution but also control the noise। रोड साइड जो दरख्त हैं वो सिर्फ आलूदगी, जो हवा की आलूदगी है उसी को कम नहीं करते हैं, बल्कि वो जो शोर है उसको भी रोक के रखते हैं, उसको भी जज़ब करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन वन हैंड। प्यारे बच्चों, आपको ये पता होगा कि कैसे जो डिफॉरेस्टेशन है, जो दरख्तों का कटाव है, वो एक तरफ जो है वो बारिश का बरसना कम करता है, एंड ऑन द अदर हैंड लीड्स टू फ्लड, और दूसरी तरफ वो क्या करता है, फ्लड कर देता है। Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis। आपको ये पता है कि पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in atmosphere। कम दरख्त होंगे तो कम कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगी, कम कार्बन डाइऑक्साइड को वो इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे फिजा में बढ़ जाएगी। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। और इससे जो है धरती का जो धरती है वो गर्म हो जाएगी, पूरी धरती, जो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो सूरज की किरणें धरती से रिफ्लेक्ट होके जाती हैं, उनको जज़ब कर लेती है। The increase in temperature on the earth disturb water cycle and may reduce rainfall। तो जिस तरह से ये दर्जा हरारत धरती का बढ़ता है तो उससे हमारा जो आबी चक्कर है, जो पानी का चक्कर है, वो डिस्टर्ब होता है, वो खराब हो जाता है और उससे कम बारिश पड़ती है। This could cause drought, और इससे ड्राट्स हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन इज मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। प्यारे बच्चों, दरख्तों का कटाव एक बहुत बड़ा
वजह है जिससे मिट्टी की जो खासियत है उसमें तब्दीली आ जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। तो जो मिट्टी की जो खासियत है उसको हम उसका जो उसके ऊपर पेड़ पौधे होते हैं उससे उसको फर्क आता है। यू नो ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आपको पता है कि जो दरख्त हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। फीवर ट्रीज रिजल्ट मोर सॉइल इरोजन। कम दरख्त होंगे तो मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। जो अगर ऊपर वाली जो मिट्टी की सतह है वो रिमूव हट जाएगी तो उसके नीचे सख्त और जो चट्टानों वाली तय है वो आ जाएगी। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस। तो इस मिट्टी में कम नमी होती है एंड इज लेस फर्टाइल और ये कम जरखेज होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। आहिस्ता आहिस्ता जो जरखेज मिट्टी है वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी एंड इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो इसको हम बोलते हैं कि रेगिस्तान बन गया। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू ए डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, जंगल कट जाने से क्या होता है कि जो मिट्टी की पानी पकड़ने की अहलियत है, पानी को जज़ब कर रखने की अहलियत है वो कम हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस्ड। तो धरती की सतह से पानी जो है वो जमीन के अंदर कम रिश्ता है और वो सो देयर आर फ्लड्स। तो इस तरह क्या होता है कि वो पानी ऊपर ऊपर से ही चलता है और उससे फ्लड आते हैं। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रेंट कंटेंट टेक्सचर एक्स्ट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जंगल कट जाने से मिट्टी की दूसरी खासियत है, जैसे उसके अंदर न्यूट्रेंट्स होती है जो पेड़ पौधे खाते हैं, उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं जैसे रेत, पत्थर, मिट्टी वगैरह वगैरह, ये सारे जो हैं ये चेंज हो जाते हैं, इनमें तब्दीली आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। प्यारे बच्चों घर में रहो, आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। काइंडली सी पेज नंबर 23 ऑफ योर टेक्स्ट बुक टू रीड दिस टेक्स्ट क्लियरली। तो इसको साफ सुथरा पढ़ने के लिए अपनी किताब का जो पेज नंबर 23 है उसको देखेंगे। ओके, थैंक्स, बी हैप्पी, लीव हैप्पी।